नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात नाकाफी। कोलकाता में अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन का खिताब। सोने पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से हुकूमत दस्तबरदार। पार्लियामेंट में वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी का ऐलान। कांग्रेसी कायदीन ने प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट के माहिदे का किया खैर मकदम। अपोजिशन के इल्जामात को किया मुस्तरद। जगन मोहन रेड्डी अपने जाती मफाद के लिए सियासत को कारोबार बना रहे हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का इल्जाम। वरंगल में परकाल की नशिश पर कोंडा सुरेखा को कामयाब बनाने मुकामी मुसलमानों का अहद। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। तालीम के नाम पर मनमाने फीसों की वसूली बाद से अफसोस। JNTU के कन्वोकेशन से गवर्नर का खिताब। उस्मानिया दवाखाने में मरीज दूसरी मंजिल से गिरकर फौत। दोमलगुड़े में सरखे की संगीन वारदात। 2 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर सारिक फरार। और फ्रांस में सोशलिस्ट उम्मीदवार फ्रैंकोइस ओलैंड सदर मुंतखब निकोलस सरकोजी को शिकस्त। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। मरकजी हुकूमत ने आज सोना ताजरीन की जानिब से बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सोने पर एक्साइज ड्यूटी में किए गए इजाफी टैक्स से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने ज्वेलरी शोबे को राहत देते हुए GAAR पर 1 साल तक के लिए अमल दरामद न करने का ऐलान किया। प्रणब मुखर्जी ने बताया कि हुकूमत ने 17 मार्च 2012 से तमाम ब्रांडेड, अनब्रांडेड और दीगर मेटल जेवरात पर आयद की गई 1% जायद एक्साइज ड्यूटी से दस्तबरदारी का फैसला किया है। Honorable members are aware that a provision in the finance bill which seeks to retrospectively clarify the provisions of the Income Tax Act relating to capital gains on sale of assets located in India through indirect transfers abroad has been intensely debated in the country and outside. अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने हिलारी क्लिंटन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान FDI मसला जेर बहस नहीं आया। उन्होंने कहा कि हिलारी क्लिंटन के साथ सिर्फ तरक्याती उमूर पर ही बातचीत हुई है। ममता बनर्जी ने बताया कि हिलारी क्लिंटन ने कोलकाता को अगला IT हब बनाने से भी इत्तेफाक किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमेरिका मगरबी बंगाल को सरमायाकारी के लिए अहम पार्टनर बनाने पर भी रजामंद हो गया है। ममता बनर्जी ने हिलारी क्लिंटन के साथ हुई अपनी मुलाकात को तामीरी और मुस्बित करार दिया। Very liberal, they are very flexible. They discussed only few issues, developmental issue with us, and only we also discussed about this strategic issue. I didn't discuss, but let me tell you very clear. TISTA, no, they didn't raise. FDI, no, they didn't raise. So let इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने अवामी फोरम में मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की है। हिलारी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक वो इक़दामात नहीं किए हैं जिसके लिए अमेरिका और हिंदुस्तान बार बार दरख्वास्तें करते आए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अमेरिका के ख्याल में अलकायदा के मौजूदा सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी पाकिस्तान में ही किसी मुकाम पर छुपे हुए हैं।
there has not yet been the steps taken by the Pakistani government to do what both India and the United States have repeatedly requested that they do. And we're going to keep pushing that point. So it's a way of raising the visibility and pointing out to those who are associated with him that there is a cost for that, and it is a cost that they themselves will have. सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी तहकीकाती टीम ने 2002 गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस की रिपोर्ट जकिया जाफरी के हवाले कर दी है। अहमदाबाद की एक अदालत ने गुज़िश्ता माह ये कहा था कि चूंकि सिट ने अपनी रिपोर्ट हवाले कर दी है, इसलिए रिपोर्ट की कापी तहकीकात के लिए अदालत से रुजू होने वाली दरख्वास्त गुजार जकिया जाफरी के हवाले की जानी चाहिए। जकिया जाफरी ने समाजी कारकुन तीस्ता तसलवात के हमरा पहुंचकर रिपोर्ट की कॉपी हासिल की। सिट ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। कर लेगी और उसके बाद में फिर हम बाद में आपको सब जवाब देंगे। ठीक है, आ गया सबका फाइल सब मिल गई। days time by the court to verify and make sure that all the documents are there. On 10th of May at 11 o'clock, we will confirm to the court that in fact everything is there. And after that, we will ask for time in July to argue out our protest petition. अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी अपने मफाद के लिए सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मशरकी गोदावरी और विशाखापट्टनम में अवामी जलसों से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर की नेक नामी को भी मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने कभी भी कांग्रेस की मुखालिफत में काम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इख्तिदार हासिल करने के लिए कोशां हैं। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी के 70 से ज्यादा मकानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी गरीब आदमी कभी नहीं हो सकते। चंद्रशेखर राव తెలంగాణ ఎజిటేషన్ జరుపుతూ రాష్ట్రాన్ని విభజించాలి అని కోరుకుంటున్న వారి ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు కోరుకుంటున్న साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की मौजूदा टीम 2014 तक कायम रहती है तो इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि सोनिया गांधी जहां बदउनवानियों के खात्मे के लिए जिदोजहद कर रही हैं, वहीं किरण कुमार रेड्डी बदउनवानियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कांग्रेसी कायदीन ने प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के साथ किए गए माहदे का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट के इस माहदे से तेलंगाना के 8 अजला को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी इस प्रोजेक्ट से पानी सरबराह किया जा सकेगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी और केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी रियासत में हुए तरक्याती कामों का सेहरा अपने वालिद के सर बांधते हैं, जबकि दरहकीकत तरक्याती कामों का सेहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। उन्होंने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केसीआर को सिर्फ इलेक्शन और कलेक्शन की ही फिक्र रहती है और वो मसले तेलंगाना को इलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से मंगल कृष्णा के साथ उनके ताल्लुकात की तरदीद के जाने को मुज़क्का खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 18 साल से जंगल और मंगल कृष्णा के दरमियान कई तरह के ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अगर सच कह रहे हैं तो उन्हें इस सिलसिले में बाइबल पर हाथ रखकर कसम खानी चाहिए। तुलसी रेड्डी ने कहा कि अपने वालिद के दौर में हुए तरक्याती कामों को जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद का कारनामा जाहिर करते हैं, लेकिन उनके दौर में हुई बदउनवानियों को वो सिर्फ इल्जामात करार देते हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना से हटकर दूसरे मुतबादिल को कबूल नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना के बजाय खुसूसी पैकेज या फिर कोई दूसरा मुतबादिल तेलंगाना अवाम की ख्वाहिश नहीं है। श्रीधर बाबू ने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना के लिए तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की जानिब से किए गए एहतजाज की सितारिश की।
उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील होने तक मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना की तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के तहत किए गए माहिदे को खुश आइन करार देते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान का शुक्रिया अदा किया। ప్రధానమైన కార్యక్రమం దీనికి సహకరించిన మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు, ప్రధానమంత్రి పెద్దలు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, మరి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గారు, జనవరుల శాఖ కేంద్ర మంత్రి పవన్ కుమార్ బన్సాల్ గారికి, మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। లక్షలాది ఎకరాలకి సాగునీరు, త్రాగునీరు రాబోయే కాలంలో మరి ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయ భూమి रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शोबे तालीम अब कारोबार बनता जा रहा है, जो कि बात से अफसोस है। JNTU में कन्वोकेशन से खिताब करते हुए रियासती गवर्नर ने कहा कि तालीम के नाम पर मनमानी फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तालीमी इदारों में मनमानी फीस वसूली पर नजर रखनी चाहिए। इस मौके पर इन्फोसिस के डायरेक्टर नारायण मूर्ति ने कहा कि तालीमी शोबा अब कारोबार की शक्ल अख्तियार कर गया है और बदउनवानियां भी समाज में फैलती जा रही हैं। नारायण मूर्ति ने कहा कि मौजूदा समाज में दौलतमंद और दौलतमंद बन रहे हैं, जबकि गरीबों की हालत मजीद अबतर होती जा रही है। Flying colors. Well, education is a core responsibility of the government for society. Education and healthcare, I think, are the two primary needs of any human being today in society. Therefore, a very onerous responsibility rests on all of us, the government and the private stakeholders, to provide education to all. But education to all does not mean sheer statistical numbers. We see अनंतपुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम दूसरे दिन भी जोर शोर से जारी है। जगन ने रामनगर और रुद्रमपेट में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ और गरीब आवाम की बहबूद के लिए इस्तीफे देने की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम और किसानों के मसाइल से निपटने में नाकाम हो चुकी है। जगन ने आवाम से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उधर वरंगल की परकाल नशिस्त पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा को मुकामी मुसलमानों ने कामयाब बनाने का अहद किया है। मुकामी मुसलमानों की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर कोंडा सुरेखा की तायीद का फैसला किया गया है। मुकामी मुसलमानों ने सिलसिले में घर घर जाकर कोंडा सुरेखा की हिमायत में अपनी मुहिम का आगाज भी कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी मुसलमानों के नुमाइंदों ने कहा कि कोंडा सुरेखा ने अलहदा तेलंगाना की हिमायत में इस्तीफा देकर तेलंगाना से हिमायत का सबूत दिया है और वो अपने हल्के और मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा कोशिशें करती आई हैं। పార్టీ ద్వంద్వవైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। గతంలో జేఏసీ పిలుపు మేరకు కొండా సురేఖ గారు రాజీనామా చేస్తే ఎవరు రాజీనామా చేసిన తెలంగాణ కొరకు వారిని అత్యధిక మేరతో మేము అందరం పార్టీలో ఖచ్చితంగా గెలిపించుకున్నామని చెప్పిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రోజు తన స్వార్థం కొరకు తన యొక్క పట్టును నిలుపుకోవడానికి, తన పోతున్న పట్టును నిలుపుకోవడానికి మరి కేసీఆర్ చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాలను ఇక్కడ ప్రజలు తిప్పికొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 100 అయినా 600 అయినా కూడా ఆ భగవంతుని దయ వల్ల, అల్లా దయ వల్ల కొండా సురేఖ గారు అత్యధిక మేరతో గెలుపొందుతారని మేము విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాం। उधर तिरुपति में सीपीएम के उम्मीदवार के मुरली ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। के मुरली ने आज रेलवे स्टेशन पर भी आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें वोट देने की अपील की। तिरुपति की नशिस्त पर चिरंजीवी के इस्तीफा देने की वजह से दीगर 17 हल्क़ाजात के साथ ही ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। टीआरएस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी फिरका वाराना मुनाफरत फैलाते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पोलिट ब्यूरो कारकुन श्रावण ने कहा कि एनडीए के दौर में एलके अडवाणी ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत में मकतूब रवाना किया था, जो कि एक अफसोस की बात थी। श्रावण ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक की आड़ में बीजेपी फिरका वाराना मुनाफरत फैला रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो चुकी है, इसलिए परकाल की नशिस्त से कोंडा सुरेखा को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।
उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर बदनवानियों के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली बीजेपी जगन मोहन रेड्डी की बदनवानियों पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उस्मानिया दवाखाने में एक जेर इलाज मरीज दूसरी मंजिल से गिरकर फौत हो गया। इस वाक़े से दवाखाने में सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक शादनगर का साकिन बालकृष्णैया जिल के मर्ज में मुब्तला था और वह गुज़िश्ता चंद दिनों से उस्मानिया दवाखाने में जेर इलाज था। पीर की सुबह उसने दवाखाने में उसके वार्ड में मौजूद अपनी बीवी को चाय लाने के लिए भेजा। इसके बाद वो अपने वार्ड से बाहर निकल आया और अचानक चकरा कर दूसरी मंजिल से गिर पड़ा। बालकृष्ण मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया। दवाखाने की इंतजामिया ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दोमलगुड़ा में पेश आई सरखे की वारदात में लगभग 2 करोड़ रुपए के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चिकड़पल्ली में सोने का कारोबार करने वाले सुधाकर नामी ताजिर के घर में सरखे की यह संगीन वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि तिलाई जेवरात के अलावा सारिकों ने कीमती मूर्तियों का भी सरखा किया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। సో ఓపెన్ అయ్యే లాకర్ కాదు, బయోమెట్రిక్ లాకర్. బొటన్ ఆయిల్ ఇంప్రెషన్ దాని మీద పెడితే కానీ ఓపెన్ కాదు. ఈ దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అది ఓపెన్ కాకపోవడం వల్ల ఎవరికైనా అమ్మడానికి అవకాశం ఉంటుంది మెటల్ స్క్రాప్ వెండర్స్కి. కాబట్టి మేము మీడియా ద్వారా పోలీసులో మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇలాంటి లాకర్ని ఎవరైనా చూసినా ఎవరి దృష్టిలోకి వచ్చినా అని ఇమీడియట్నే దగ్గరలో ఉన్న పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి చేయాలని చెప్పి మా తరఫు నుంచి అప్పీల్ చేస్తున్నాం. మామూలుగా శనివారం మొత్తం షాప్ క్లోజ్ చేసుకొని పోయారు. మా వాళ్ళు షాప్ క్లోజ్ చేసుకొచ్చారు. చేసుకొచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈరోజు ఉదయం ఇక్కడ వాచ్మెన్ కాడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, మీది ఆఫీస్ పగలగొట్టినారు చూడండి అంటే వచ్చి చూస్తే। अब देखते हैं क्या है आज की हम बैनुल अक़वामी खबरें। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार फ्रैंकवाइस ओलांड नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इतवार को फ्रांस में सदरती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ओलांड ने 52% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ और मौजूदा सदर निकोलस सरकोजी को 48% वोट हासिल हुए। निकोलस सरकोजी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा कि फ्रैंकवाइस ओलांड फ्रांस के सदर हैं और उनकी इज्जत लाजमी है। दूसरी जानिब नौमुंतखबा सदर ओलांड ने कहा कि यूरो जोन में हुकूमतों के कर्जों पर माहदे का असर-ए-नौ जायजा लेने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और इस बहरान से निपटने के लिए तब्दीली की ज़रूरत है। ओलांड फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा मित्रा के बाद मुंतखब होने वाले पहले सोशलिस्ट हैं। अपनी जीत के बाद अपने हामियों से खिताब करते हुए ओलांड ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि वह अवाम को दोबारा उम्मीद दिलाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे पर अमल करते हुए उन्हें किफ़ायतशारी से तरक्की की सिमत ले जाने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय सियासी मुबसरीन का कहना है कि फ्रांस के इंतखाबात के नतायज का पूरे यूरोजोन पर गहरा असर पड़ेगा। शाम में शदीद कशीदा हालात के दौरान तकरीबन 5 दहाइयों के बाद पहली बार इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तशद्दुद के साए में हो रही इंतखाबात के लिए रायदही का सुबह 7 बजे आगाज हुआ। इंतखाबात में 9 सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। सदर बशर अल असद की बाज़ पार्टी की जमात पर मुश्तमिल नेशनल प्रोग्रेसिव फ्रंट इत्तेहाद भी इंतखाबी मैदान में है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी सना के मुताबिक पार्लियामेंट की 250 नशिस्तों के लिए जुमला 7195 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर हुकूमत के मुखालिफिन ने इंतखाबात के बाइकॉट की अपील की है। इस दौरान तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब उर्दुगान ने शामी महाजरीन से खिताब करते हुए उन्हें दिलासा दिया कि उनकी फतेह दूर नहीं है। उधर यूनान के पार्लिमानी इंतखाबात में बचती इक़दामात से नाराज राय दहिंदों ने बड़ी जमातों को शिकस्त से दो चार कर दिया है। नतायज के रुझानात से पता चलता है कि इंतखाबात में दाएं बाजू की जमातों को कामयाबी हासिल होने जा रही है। खदामत पसंद अपोजिशन जमात न्यू डेमोक्रेसी पार्टी को 19% वोट मिले हैं। बेलआउट की मुखालिफत करने वाली बायाबाजू की जमात सिरजिया को 16.3% वोट हासिल हुए हैं। रूस में नौमुंतखबा सदर व्लादिमीर पुतिन ने हलफ ले लिया है। हलफ बर्दारी से पहले दारुल-हुकूमत मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के मुखालिफिन और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। पुलिस ने तकरीबन 400 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन पुतिन झूठ बहुत हो चुका के नारे लगा रहे थे। वाज़ेह है कि मार्च में हुए इंतखाबात में व्लादिमीर पुतिन ने 63% वोट हासिल किए थे। ताहम अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ामात लगाती आ रही थी कि इंतखाबात की बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई हैं। इतवार को भी व्लादिमीर पुतिन के हामियों की जानिब से जुलूस निकाला गया था, जिसमें पुतिन की हिमायत में नारे लगाए गए।
यमन में मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा फहद अल खसी हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि फहद अल खसी साल 2000 में अमरीकी जंगी बहरी जहाज USS कोल पर किए गए हमले की साजिश में शिद्दत से मतूब थे। ड्रोन तैयारे की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए थे। इस हमले में अलकायदा रहनुमा फहद अल खसी के बशमूल एक और शख्स भी हलाक हो गया है। अलकायदा और अमेरिका में यमन के सिफारत खाने ने फहद अल खसी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अमेरिका ने फहद की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर के इनाम का भी ऐलान किया था। इस दौरान यमन के सदर मंसूर हादी ने अलकायदा को इंतबा देते हुए कहा कि अलकायदा के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ाई जारी रहेगी और यमन को अलकायदा से पाक किया जाएगा। 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमीन के वकला ने ग्वांतानामो बे में कायम फौजी अदालत के मुनसिफाना न होने पर सवाल उठाया है। मुलजिमीन के वकला अदालत में मुकदमे की समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि फौजी अदालत अमरीकी तहवील के दौरान मुलजिमीन पर किए गए तशद्दुद के शवाहिद को सेंसर कर रही है। वाक़े के मुलजिमीन खालिद शेख मोहम्मद के वकील डेविड नियॉन का कहना था कि इस अदालत को मुनसिफाना फैसले से रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। दूसरे मुलजिमीन के वकला ने भी उनके मौकलीन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाए हैं। इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि मुल्क में 4 महीनों के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। दारुल हुकूमत तल अवीव में अपनी पार्टी लिक्विड के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बिन्यामिन नेतन्याहू ने नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इसराइल में हालिया अवामी सर्वे के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी इंतखाबात में दोबारा कामयाबी हासिल कर सकती है और नेतन्याहू वजीर आज़म बरकरार रह सकते हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से घात लगाकर किए गए हमले में एक आला फौजी ओहदेदार के बशमूल 9 फौजी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि छुप कर बैठे दर्जनों अस्करियत पसंदों ने AK-47 राइफलों और RPG हथियारों से पाकिस्तानी फौज के काफिले पर फायरिंग कर दी। मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से मदद के लिए पहुंचे 3 हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की जानिब से हालिया चंद दिनों से जारी कार्रवाई का इंतकाम लेने के लिए यह हमला किया गया है। हमले में जख्मी 1 दर्जन से ज्यादा फौजियों को दवाखाना मुंतकिल करा दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात नाकाफी। कोलकाता में अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन का खिताब। सोने पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से हुकूमत दस्तबरदार। पार्लियामेंट में वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी का ऐलान। कांग्रेसी कायदीन ने प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट के माहिदे का किया खैर मकदम। अपोजिशन के इल्जामात को किया मुस्तरद। जगन मोहन रेड्डी अपने जाती मफाद के लिए सियासत को कारोबार बना रहे हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का इल्जाम। वरंगल में परकाल की नशिस्त पर कोंडा सुरेखा को कामयाब बनाने मुकामी मुसलमानों का अहद। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। तालीम के नाम पर मनमाने फीसों की वसूली बाद से अफसोस। JNTU के कन्वोकेशन से गवर्नर का खिताब। उस्मानिया दवाखाने में एक मरीज दूसरी मंजिल से गिरकर फौत। दोमलगुड़े में सरखे की संगीन वारदात। 2 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर सारिक फरार। और फ्रांस में सोशलिस्ट उम्मीदवार फ्रैंकवाइस ओलैंड सदर मुंतखब निकोलस सरकोजी को शिकस्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।